गाड़ी के रूप में है कि मैं फलना जगह जा रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में उनको जाना रहता था, जो भी यात्री है उन वही रास्ता बताता था कि मैं उसी रास्ता में भी जा रहा हूँ। इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर के वो उनको बैठाते थे गाड़ी में। और यह घटना 5 बजे के आसपास में हुई है। उनके साथ बैग था रखा हुआ और उनके पास बैग में कुछ पैसे थे, करीब 11,000 रुपया का रिपोर्टिंग हमारे पास है। 11,000 रुपया उनके साथ में छिनतई कर लिया। राजधानी में पहले करते थे दोस्ती, फिर करते थे राहगीरों से ठगी का शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि राजधानी में दर्जनों कांड इस गिरोह पे दर्ज हैं, जिसके 3 सदस्य को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरोह का यह काम था कि राहगीरों से पहले दोस्ती करते थे और कहते थे कि आपको कहाँ जाना है, उसी मंजिल पे, उसी जगह पे मैं भी जा रहा हूँ। सीओ साहब की गाड़ी है, बड़े बाबू की गाड़ी है, इसमें मैं आपको छोड़ दूंगा। और उसी दरमियान उस अनजान व्यक्ति को, राहगीर को लिफ्ट देते थे और उससे ठगी का शिकार बनाया करते थे, जिसके 3 सदस्य को पटना पुलिस के कोतवाली थाना ने गिरफ्तार कर लिया है चंडी थाना से। आपको बता दें कि बिहार में दर्जनों थाना में इसके कई केसेस दर्ज हैं और यह वांछित अपराधी है, जिसको पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। नवंबर 22 2023 को एक घटना घटित हुई थी, जो कि सुबह 5 बजे के आसपास ही एक हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार थे, उनके साथ में छिनतई की घटना किया गया था। मूल रूप से इनका जो मोडस ऑपरेंडी था अपराधियों का, वो पहले उनको विश्वास में लेते थे और उनको गाड़ी में अपना बैठाते थे भाड़े के रूप में है कि मैं फलना जगह जा रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में उनको जाना रहता था, जो भी यात्री है उन वही रास्ता बताता था कि मैं उसी रास्ता में भी जा रहा हूँ। उसके बाद अपना परिचय भी देता था कि मैं पदाधिकारी हूँ या कोई डॉक्टर हूँ, या कभी कहीं वीडियो साहब बोलता था। कई घटनाएं में कई कई बातें आई थी। इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर के वो उनको बैठाते थे गाड़ी में। और यह घटना 5 बजे के आसपास में हुई है। उनके साथ बैग था रखा हुआ और उनके पास बैग में कुछ पैसे थे, करीब 11,000 रुपया का रिपोर्टिंग हमारे पास है। 11,000 रुपया उनके साथ में छिनतई कर लिया गया। यह कांड क्योंकि गंभीर थी और शहर के बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल पास में, और जो कार्यालय है हमारा 100 मंदिर के बगल वाले रूट है, उसमें घटना घटित हुई है। इस घटना को सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया और उसको तकनीकी माध्यम से काफ़ी अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान करने करने कुछ मानवीय पहलू भी आए इसमें। इस मोडस ऑपरेंडी की जितने भी घटना घटित हुई थी, सभी पर हम लोगों ने अनुसंधान एक साथ में करना शुरू किया। इस क्रम में जानकारी मिली कि कंकड़बाग में भी एक घटना दर्ज हुई थी जस्ट 15 दिन के बाद। वहाँ पर भी इसी तरीके से, इसी मोडस से घटना घटित हुई। वहाँ पर भी 19,000 के आसपास में, और वहाँ पर कोई बैग वगैरह था, उसका भी सेम मोडस से घटना वहाँ पर भी घटित हुई थी। तो हम लोगों को और आसान हुआ काम अनुसंधान करने में। प्लस इस आसपास के जिले जितने भी हैं, वहाँ का भी हम लोगों ने कुछ इस तरह के मॉडल्स पर जो घटना घटित हुई थी, सभी जगह का हम लोगों ने एक साथ में अनुसंधान करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोगों का इस घटना का उद्भेदन हो पाया। इस घटना के उद्भेदन में कुल 3 अपराधी अभी पकड़े गए हैं, जिनका नाम चंदन पासवान, जिनका उम्र 25 वर्ष के आसपास है। मूलतः नालंदा जिला नूरसराय का रहने वाला है। वहाँ एक गांव है बेलसर, मूलतः वहाँ के पास ही है। उसका अपना भाई एक रंजन पासवान है, वो भी पकड़े गए हैं। एक अनिल कुमार सिन्हा उर्फ अनिल पासवान, पिता का नाम स्वर्गीय जतन पासवान, तूफानगंज थाना रहुई, सभी नालंदा जिला के ही रहने वाले हैं। इनका एक संगठित अपराध है। हम लोगों को अभी तक जानकारी जो इनके द्वारा दिया गया है, इनके गिरोह में करीब 15 से 20 लोगों के होने की संभावना है। हालांकि इन्होंने अपने खुद स्वीकार किया है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। लंबे आपराधिक इतिहास में इसमें कंकड़बाग थाना कारण संख्या 1203/23 जो 8/12/2023 को घटित हुई है, उसका भी इन्होंने घटना संलिप्तता स्वीकार किया है। उसका भी निवेदन हुआ है इनकी गिरफ्तारी से। साथ ही नालंदा जिला के कई थाना है जिसमें जिनका आपराधिक इतिहास है। पटना जिला कई थाना है जिसमें जिनका आपराधिक इतिहास पाए गए हैं। हम लोग ने और इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका आपराधिक इतिहास है उस पर भी देख रहे हैं। इनके गिरफ्तारी होने से एक चीज तो स्पष्ट हुई है कि रात्रि में जो व्यक्ति को स्टेशन से उतरते हैं, उतर करके किस तरह से
उनको गुमराह करके अपने जगह डेस्टिनी दिखा करके ले जाते हैं, तो उस पर हम लोग अंकुश करना कहीं न कहीं हम लोग सार्थक पहल मिलेगा इसमें। साथ ही कई बिंदुओं पर अभी अनुसंधान अभी बाकी है, जिस पर हम लोग अभी कर रहे हैं। आज जो रिकवरी हो पाई है इनके पास से, तो घटना में जो प्रयुक्त किया था इन्होंने मोबाइल, वो मोबाइल रिकवर है। वाहन, जिस वाहन का उन्होंने उसमें उपयोग किया था, तो मोटरसाइकिल रिकवरी है। साथ ही जो गाड़ी का इन्होंने, जो 4 व्हीलर गाड़ी था, उसको हम लोग रिकवरी नहीं कर पाए, उसका हम लोग जांच करवा रहे, देख रहे हैं कल जैसे उसको देख पाते हैं। बाकी अन्य भी कांड जो भी अनुबंधित है अन्य जिलों से, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, और भी कुछ कांड ऐसा उद्भवन होने के वजह से उस पर देख रहे हैं। राजधानी में जैसे कि इन लोगों के से पूछताछ में पता चला जो वीडियो से कंकर को बताया ही उनको कि शुरू में मैंने आपको बता दिया कि अपना परिचय ही यह देते थे कि हम पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी होने का सभी चीजें ये अपने आप को बताते हैं, जैसे कि फील्ड ऑफिसर है या वीडियो है, ये सरकारी वाहन है, सरकारी वाहन है, इसमें कई रूल्स हैं, जिसमें कोई आप तो बिहार में शराबबंदी लागू है, आप शराब तो नहीं रखे हुए बैग में, आप कितने कैश रखे हुए हैं बैग में, ये सब पूछ लेते थे, क्योंकि हमको हिसाब देना होता है, साहब को हिसाब देना होता है। ऐसा नहीं कि कल चेकिंग होगा तो आप पकड़ा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग बस ऐसे ही जानकारी के लिए। फिर ये भी पूछते थे कि जिनके पास कम पैसे हैं वो अपना अलग से रख लीजिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा अपना रुमाल में बांध कर रख लीजिए। ये सब चीज़ें इनका मोडस था। प्लस उनको रख करके इनके अपने कुछ लोग उसमें होते थे पहले से, एक आदमी रहा इनका अपना से, पहले उन्हीं से कलेक्शन करवा लिया। फिर कहीं रास्ते में जाकर के बताते थे कि साहब मेरा ऑफिस का थोड़ा सा ये है, अटेंडेंस वगैरह करके आते हैं, या कहीं किसी घटना में ये बताते हैं कि वहाँ पर चेकिंग करवा के आते हैं, या फिर साहब वहाँ पर रुकेंगे, दूसरा गाड़ी यहाँ पर से दे देंगे, आप उसमें चले जाइएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात करने के क्रम में जो भी यात्री होते थे उनसे इतना कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि उनके विश्वास में आ जाता था, और उनको लगता था कि वाकई में ये पदाधिकारी हैं, वाकई में ये इस तरह का हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही सही हो रहा है। ये अपना आई कार्ड वगैरह प्राप्त ही नहीं हुआ है, लेकिन अपना हुलिया या अपना हाव भाव ऐसा रखा है लोग ने अपना इस तरीके से। राजधानी में सर ये लोग कितने घटना को अंजाम देते हैं? अभी तक देखिए 2 केस जो अनुवेदित था, जिनका उद्भेदन नहीं हुआ था, तो उसमें स्पष्ट हो पाई है। साथ ही कितने केसेस और भी हमने बताए हैं आपको कि जो अनुवेदित केसेस है, हम लोग इसका मॉडल्स के हिसाब से हम लोग एक साथ देख रहे हैं। सरगना कौन है इन तीनों? ये जो पकड़ाए हैं चंदन पासवान, रंजन पासवान, ये सब इस गैंग है। ये इस गैंग में सबका इक्विवेलेंसी अपना अपना रोल है। कोई साहब, जैसे चंदन पासवान ये अपने को साहब बनता था, ये कई फील्ड ऑफिसर बन जाता था, कहीं वीडियो साहब बन जाते थे, कहीं कहीं कुछ बन जाते थे। इसमें कुछ ऐसे मास्टरमाइंड थे जिनका गाड़ी उपयोग होता था, उनका नाम हमारे पास आया है, हालांकि अनुसंधान के लिए अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उनके नाम कई आए हैं। कुछ लोग गाड़ी उपलब्ध करवाते थे, कुछ लोग इसको, और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होते हैं, रहने का कहाँ व्यवस्था हो सकता है, रहने खाने कहाँ व्यवस्था हो सकता है, साथ में अन्य भी चीज़ें क्या क्या रैकी कौन कर सकता है, सब कुछ पर मतलब एक तरह से एक संगठित गिरोह बन गया था जिसने कि अपराध कर रहा है। जाहिर सी बात है कि राजधानी में कंकड़बाग हो, कोतवाली हो, पत्रकार नगर हो, चाहे शास्त्री नगर हो, इन सारे थानाओं में जो आम राहगीर होते थे उनको ठगी का शिकार यह बनाया करते थे, और अब यह पटना पुलिस की चंगुल में है। और आपको बता दें कि बड़े बड़े 4 पहिया वाहनों से यह ठगी का शिकार किया करते थे राहगीरों से, और इनके 15 से 20 सदस्य अभी भी राजधानी सहित पूरे बिहार में नेटवर्क इनका फैला हुआ है, और अन्य साथियों को पकड़ने के लिए राजधानी की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, खबर पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।